विजयराजी मासा के चरणों में भाव भरी वंदना। समस्त संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में भाव भरी वंदना। सर्वप्रथम ज्ञानावरणी कर्म के क्षय हेतु हम ज्ञान के प्राप्ति हेतु ज्ञान की स्तुति पढ़ेंगे। कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा के साथ सभी अपना माइक म्यूट करके करेंगे। विनय मुद्रा में सभी एक साथ। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ प्रज्ञा जागरण प्रवेशिका 1 में आप सभी का स्वागत है। सभी को जय जिनेंद्र। आज हमारी प्रज्ञा जागरण की ये 3rd क्लास है ना। हमने लास्ट 2 क्लासेस में दशवकालिक सूत्र का पहला अध्ययन कंप्लीट किया है। ठीक है, मुझे किसी की कोई क्वेरी नहीं आई है, इसलिए मैं आशा कर रही हूँ कि आप सभी को पहले अध्ययन में कोई डाउट नहीं है। अगर रिवीजन करते हुए आगे भी आपको कोई डाउट आता है तो आप किसी भी टाइम क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, कोई बाधा नहीं है ना। कोई हेजिटेट नहीं होंगे, कोई हिचक नहीं रखेंगे। हमको अपने ज्ञान को एकदम पक्का करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए पक्का नहीं करना है, हमको अपना ज्ञान पक्का करना है। हमको अपना जो नॉलेज हम जो ले रहे हैं ना, वो नॉलेज एकदम परफेक्ट होना चाहिए, एकदम पक्का होना चाहिए। इसलिए एग्जाम का नहीं सोचना है हमको। हमको क्या करना है, हम वर्तमान में जो काम कर रहे हैं वो हमारा काम परिपक्व तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इसलिए अपने को क्या करना है, कहीं पे भी थोड़ा सा भी कोई डाउट हो तो आप लिख के रखिए, और जैसे भी आपको अनुकूलता हो मुझसे पूछिए, मुझे अनुकूलता रहेगी मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ओके, आज हम दशवकालिक सूत्र का दूसरा अध्ययन पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ग्रुप में तीनों अध्ययन के रिकॉर्डिंग करके डाला था, ताकि आप लोग जब भी आपको टाइम मिले, अस्वाध्याय काल ना हो, तो आप लोग उसके रिकॉर्डिंग सुन सकें। और सुन सुन के जैसे हमको सॉन्ग्स याद हो जाते हैं ना, कई बार हमको जो बाहर कुछ ऐसे दूसरे भजन चलते रहते हैं जो हम इंटेंशनली नहीं सुनते रहते हैं, वो भी क्या होता है, सुनते सुनते याद हो जाते हैं, है ना। तो ये तो आपको इंटेंशनली सुनना है, तो ये सुन सुन के आपको इजीली याद हो जाएंगे, और आई होप कि शुद्धता से भी याद हो जाएंगे। अगर मेरा कोई वर्ड आपको नहीं समझ आ रहा हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन होगा, और जैसे जिसको भी याद हो जाता है तो वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजिए। ठीक है, बिना देखे रिकॉर्ड करके भेजिए। अगर कहीं पे गलत प्रोनाउंसिएशन हो रहा होगा तो जितना मेरा उपयोग लगता है उस हिसाब से मैं आपको उसका करेक्शन करवा दूंगी। ओके, चलिए आज हम दूसरा अध्ययन स्टार्ट करते हैं। श्री दशवकालिक सूत्र सामान्य पुव्ययम नामम बियम अध्ययनम। क्या है, नाम क्या है, सामान्य पुव्ययम, इसका नाम है दूसरा अध्ययन। अपना माइक सभी म्यूट रखेंगे। हम यहाँ पर अपने ज्ञानावरणी कर्म के क्षय के लिए ज्ञानार्जन कर रहे हैं, और आपके माइक से दूसरों को डिस्टर्ब होता है ना। एवरीवन इस बात का ध्यान रखेंगे कि सबको अपना माइक क्या करना है, म्यूट रखना है। ठीक है, क्या नाम है, सामान्य पुव्ययम। सामान्य का मतलब है यहाँ पर श्रामण्य। क्या मतलब है, श्रामण्य। देखो, श्रामण्य सामान्य है ना, और पुव्ययम मतलब पूर्वक। क्या है, सामान्य पूर्वक। ठीक है, एक सेकेंड, रिफ्लेक्शन आ रहा है ना लाइट का, मैं थोड़ा देखती हूँ।
सामान्य पुव्ययम का मतलब है सामान्य पूर्वक। अब सामान्य का मतलब क्या होता है? सामान्य वर्ड जो है ना वो श्रमण वर्ड से बना है। जो सामान्य वर्ड है वो श्रमण वर्ड से बना है। मतलब श्रमण कौन होता है? जो आत्महित में श्रम करता है वो श्रमण है। तो आत्महित में श्रम करने वाला, जो अपने कल्याण के लिए श्रम कर रहे हैं, वो है श्रमण। तो जैसे एक बच्चे के लिए बचपन होता है ना, बच्चे का भाव मतलब बचपन हो गया, है ना? वैसे श्रमण का जो भाव होता है वो होता है सामान्य। सॉरी, मेरे को मतलब मेरे समझ से परे हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ रहा है? वैसे काफी कम हो गया ना, चलिए ठीक है। हाँ, तो क्या कह रही थी मैं आपको? जो आत्महित के लिए श्रम करता है वो श्रमण होता है ना? और श्रमण के भाव को कहते हैं सामान्य। मतलब जैसे अपन पढ़ते हैं ना, भाववाचक संज्ञा, लड़के का लड़कपन होता है ना। जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे का बचपन है ना? और वृद्धावस्था को बुढ़ापा एक भाव होता है ना। वृद्ध होने के बाद बुढ़ापा एक भाव है, वैसे ही ना श्रमण का जो भाव है ना वो सामान्य है ना? तो जो श्रमण का जो भाव है सामान्य है। सामान्य मतलब जिसके बिना श्रमण, उनका जो साधुत्व है वो नहीं टिक सकता, है ना? वो है सामान्य। मतलब जिस बात के बिना सामान्य नहीं होता, नहीं टिकता, उसकी चर्चा हम किस में पढ़ेंगे? इस अध्ययन में पढ़ेंगे कि सामान्य क्या होता है। मतलब सामान्य का बेस क्या है? साधुता। एक तरीके से आप सामान्य को क्या बोलोगे? साधुता। जैसे साधु का साधुता होता है ना, वैसे ही श्रमण वर्ड से बना है सामान्य। समझ रहे हो? साधु का भाव क्या हो गया? साधुता हो गया। वैसे ही श्रमण का भाव क्या हुआ? सामान्य है। अब शायद सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो सामान्य का बेस क्या है? साधुता का बेस क्या है? साधु मतलब पंच महाव्रतधारी जो साधु हमारे जैन मुनिराज हैं, जो नमो लोय सब साहुणम में हम जिनको वंदना करते हैं, जिनको नमस्कार करते हैं, वो उनका बेस क्या है? किस बेस पे ये साधुता टिकती है ना? किसके बिना ये साधुता नहीं होती, किसके बिना ये सामान्य टिकता नहीं है, उसकी चर्चा हम इस अध्ययन में करेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका नाम क्या रखा है? इस अध्ययन का नाम सामान्य पूर्वक रखा गया है। ठीक है, तो पहली गाथा पढ़ते हैं। कहन्नु कुज्जा सामन्नम, जो कामी न निवारे, पये पये विसीयन्तो संकप्पस्स वसम गौ। देखो, संकप्पस्स नहीं बोलना है अपने को, संकप्पस्स। प डबल है तो वहां पे प्रेशर देना है, स डबल है तो वहां पे प्रेशर देना है। ठीक है, स के ऊपर डॉट है, अम की बिंदु है स के ऊपर, इसलिए संक हुआ। ठीक है, स के बाद अम आया है ना? तो डॉट कहाँ पर लग रहा है ये बहुत मैटर करता है। अगर वो डॉट स के ऊपर ना होकर के क के ऊपर होता तो क्या कहलाता? सकम हो जाता है ना? लेकिन वो स के ऊपर है इसलिए वो संक हुआ है। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखेंगे, है ना? और जहां पे भी डबल वर्ड्स आ रहे हैं, मतलब आधा और एक आता है, तो उसको हम प्रेशर से पढ़ते हैं, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या फरमाते हैं भगवान यहाँ पे? कहनु मतलब कहनु, कैसे या किस प्रकार। कुज्जा, कुज्जा का अर्थ होता है करेगा। सामन्नम यानी श्रमण धर्म का, जैसे सामान्य है ना, श्रमण धर्म का। जो यानी जो पुरुष, कामे यानी
इच्छाओं, काम भोगों का न निवारय यानी निवारण नहीं करता है। निवारय यानी निवारण करना, न यानी नहीं। पये पये यानी पग पग पर, विसीयंतो यानी विषादग्रस्त होता है। संकप्पस्स, संकप्पस्स मतलब संकल्प विकल्प के, वसम गौ यानी वश में होकर। तो क्या फरमाते हैं भगवान? फरमाते हैं जो काम भोगों का निवारण नहीं करता है ना, जो मुनि काम भोगों का या काम भोग की इच्छाओं का त्याग नहीं करता है, वो वॉशरूम। मम्मी अभी हेमा दीदी के यहाँ जाएंगे। सॉरी, है ना, जो पुरुष छांदोग्रम, जो मुनि काम भोगों की इच्छाओं का निवारण नहीं करता है या त्याग नहीं करता है, वो संकल्प विकल्प यानी इच्छाओं के वश में होकर पग पग पर खेदित होता हुआ यानी दुखी होता हुआ श्रमण धर्म का पालन कैसे कर सकता है? क्या फरमाते हैं कि जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता है, काम भोगों का निवारण कब होगा? जब इंद्रियों के विषयों का त्याग होगा। ठीक है, तो जो इंद्रियों के विषयों का त्याग नहीं करता है, उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं, उसे कभी संतोष नहीं होता, और संतोष नहीं होने से मानसिक कष्ट होता है, जिसे कह रहे हैं ना विषादग्रस्त होता हुआ या दुखी होता हुआ या खेदित होता हुआ। तो संतोष न होने से मानसिक कष्ट होता है, जिससे चारित्र धर्म की आराधना नहीं हो सकती। अतः सर्वप्रथम इंद्रियों को वश में करना चाहिए। समझ रहे हैं? क्या होता है, एक बार है ना, एक वृद्ध पुरुष है ना, एक वृद्ध पुरुष अपने बेटे के साथ में दीक्षा लेते हैं, प्रव्रजित होते हैं। तो अब वो जो बेटा रहता है वो उनका चेला रहता है, तो चेला तो बहुत प्रिय रहता है, ठीक है, गुरु को चेला बहुत प्रिय रहता है। तो जो चेला होता है वो एक बार बोलता है कि गुरुदेव मुझसे ना बिना जूतों के चला नहीं जाता, पैरों में बहुत जलन होती है। तो अनुकंपावश वो जो वृद्ध पुरुष रहते हैं उन्होंने उनको जूते की छूट दे दी। ठीक है, फिर थोड़े दिन होते हैं तो वो जो चेले जी रहते हैं वो बोलते हैं कि ठंड से पैर फटते हैं। तो फिर वो वृद्ध जो गुरुजी रहते हैं, क्योंकि चेला बहुत प्रिय था, तो उन्होंने उसको उन्होंने उन चेले को मोजों की छूट दे दी, सॉक्स। ठीक है, फिर कहते हैं कि कुछ दिनों बाद बोले कि सर बहुत जलता है ना। साधु को क्या है, साधु को सर ढकने का प्रावधान नहीं होता है, साधु का सर मुंडित होता है और बट ऑब्वियसली जलेगा। ठीक है, ऐसी गर्मी में जब हम बाहर निकलते हैं पूरा स्कार्फ बांध के, इतने बाल होने के बाद भी हमारा सर जलता है, तो जो मुंडित सर है, सीधे सीधे जो आंच उस पे पड़े तो जलेगा ही। तो वो कहते हैं कि सर बहुत जलता है गुरुदेव। तो गुरुदेव ने उनको सर ढकने की छूट दे दी। अब धीरे फिर कुछ टाइम बीता, वो कहते हैं अब मुझसे ना भिक्षा के लिए घूमा नहीं जाता, मतलब थक जाता हूँ बोलते हैं। तो फिर वो जो गुरुदेव रहते वही गोचरी जाने लगे और उसको आहार देना शुरू कर दिया। फिर वो एक दिन बोलते मुझे भूमि पर नहीं सोया जाता, तो शिष्य उनको बिछौना बिछाने की आज्ञा दे देते हैं। फिर वो कहते हैं चेले कि गुरुदेव लोच करने में बड़ी तकलीफ होती है, बहुत दर्द होता है। तो उस तरह उस तरह का प्रावधान कर दिया गुरुदेव ने उनके लिए। फिर वो जैसे-जैसे मतलब जैसे-जैसे उनको इच्छाएँ बढ़ती जाती है, क्या होता है इच्छाओं का कोई अंत तो होता नहीं है। एक बार उँगली पकड़ाई नहीं कि वो सीधे-सीधे, सीधे-सीधे जाके गला पकड़ने का काम होता है। फिर वो कहते हैं कि स्नान के बिना नहीं रह सकता, तो उनको स्नान करने की आज्ञा दे दी। तो फिर ना मतलब जो ऐसे आज्ञा देते ना वो एक दिन कहते कि मैं बिना स्त्री के नहीं रह सकता। कौन कह रहा है? चेला कह रहा है। तो तब वो वृद्ध को विचार आया कि मैं ज्यों-ज्यों जैसे-जैसे मैंने छूट दी इन्हें, ये वैसे-वैसे शिथिल बनते गए। समझ रहे हैं? तब जाकर विचार आया कि वही कहते हैं ना मैंने तो उँगली पकड़ाई इन्होंने गला पकड़ लिया। तो
तब वो उनको विचार है कि जैसे जैसे छूट देते गए तो क्या हो गई, शिथिलता आती गई। तो ये अब साधुता का पालन करने में क्या हो गए हैं, अयोग्य हो गए हैं। तो फिर वो जो गुरुजी थे उन्होंने शिष्य को अपने से दूर कर दिया, यानी अपने संग से निकाल दिया। मतलब इसका सार क्या है कि इच्छाओं के वश में जो रहता है ना व्यक्ति, वो इसी तरह बात बात में क्या करता है, गलियां निकालता है ना, कि ये नहीं हो रहा है तो ये कर लिया जाए, ये नहीं हो रहा है तो ये कर लिया जाए। तो वो ऐसे बात बात में शिथिल होता हुआ क्या करता है, साधुता से पतित होता जाता है, और धीरे धीरे वो साधुता पूरी तरह क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इसलिए साधुता में दी गई छोटी सी छूट भी क्या होती है, संयम का नाश कर देती है। वो कहा गया है ना, महाव्रत मोती सारिखा। महाव्रत किसके जैसे है, मोती के जैसे हैं, कोटि जतन करंत, टूटा फूटा नहीं काम का, इम भाखे भगवंत। मतलब जैसे मोती, अच्छा मतलब मोती अगर जरा सा भी कहीं से टूट जाता है तो उसकी कोई वैल्यू रहती है क्या, नहीं रहती ना। वैसे ही महाव्रतों में अगर जरा सा भी दोष लग जाता है ना, तो उनकी वैल्यू घट जाती है ना, उनकी वैल्यू समाप्त हो जाती है। इसलिए महाव्रतों का पालन करते समय क्या रखना चाहिए, इंद्रियों में संयम रखना जरूरी है। इंद्रियों का संयम जरूरी है, इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण जरूरी है। अगर इंद्रियों के विषयों पर नियंत्रण नहीं रखा तो क्या होगा, वो चेले जी के जैसे धीरे धीरे एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक छूट मांगते जाएंगे, और साधुता या सामान्य पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये है पहली गाथा का सार। अब दूसरी गाथा पढ़ते हैं। वत्थ गंध मलंकारम इत्थियो शयनानिया। देखो वत्थ के बाद गंध, गंधम अलंकारम, गंधम को अंडरलाइन करेंगे और लंकारम को अंडरलाइन करेंगे। वत्थ गंधम अलंकारम, या गंध को करेंगे और मलंकारम को करेंगे, सॉरी, है ना, गंध और मलंकारम। वत्थ गंधम अलंकारम इत्थियो शयनानिया अच्छंदा जेना भुंजंती न से चैती उच्चई। क्या फरमा रहे हैं, वत्थ गंधम अलंकारम। देखो वत्थ गंध मलंकारम। देखो गंध मलंकारम ऐसे अंडरलाइन करना है आपको, ताकि आपको पढ़ने में क्या हो, सुविधा हो। वत्थ यानी वस्त्र, ठीक है, वत्थ यानी वस्त्र, गंध यानी देखो यहाँ पे ना गंधम अलंकारम, आप ऐसे पढ़ोगे ना तो गंधम अलंकारम यानी गंधम प्लस अलंकारम। क्या अर्थ मतलब क्या आ रहा है यहाँ पे, संधि है ना। गंधम प्लस अलंकारम मतलब गंधम अलंकारम, यहाँ पे आधा म और ये अ मिलकर के क्या हो गया, यहाँ पे पूरा म हो गया है। समझ में आ रहा है। तो वत्थ गंधम अलंकारम है ना, यानी वस्त्र, ठीक है, और गंधम यानी गंध, और अलंकार यानी अलंकारम यानी आभूषण या गहने या जो भी सुसज्जित करने के लिए काम आता है उसको कहते हैं अलंकार। तो वस्त्र, गंध और अलंकार यानी आभूषण, इत्थियो यानी स्त्रियां, इत्थियो यानी स्त्रियां, शयनानी यानी शैयाएं, य यानी और, अच्छंदा, अच्छंदा यानी परवशता से, है ना, अच्छंदा यानी परवशता से या पराधीन होने के कारण, ठीक है, पराधीन होने के कारण। जे यानी जो, न भुंजंती यानी न यानी नहीं, भुंजंती यानी भोगता है,
से यानी वह, न यानी नहीं, से यानी वह, चैती यानी त्यागी, चैती यानी त्यागी, न उच्चई यानी कहा जाता है। क्या कह रहे हैं? देखो एकदम इजी, मतलब इसमें तो ऐसा है कि वर्ड्स को देख देख के उनका अर्थ अपने को समझ में आ रहा है। यानी वस्त्र यानी वस्त्र, गंध यानी गंध, अलंकार यानी आभूषण, इत्थ्यो यानी स्त्रियों को, और शरणानी यानी शैया को। ये जो चीजें हैं ये क्या है? ये भोगने की चीजें हैं, ठीक है। वस्त्र हो गए, है ना, आभूषण हो गए, गंध यानी परफ्यूम्स एंड ऑल, जो भी सुगंधित करने की चीजें होती है वो, और स्त्रियां, और शरणानी यानी शैया यानी जैसे मकान हो गया, या जो भी सोने के लिए काम आ रहा है या बैठने के लिए काम आ रहा है, ऐसे जो भी चीजें हैं वो सब किसमें आ गया? शैया में आ गया। तो क्या कहते हैं कि क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे भगवान, कि जो पुरुष पराधीन होने के कारण वस्त्र, गंध, आभूषण, स्त्रियों को और शैया को नहीं भोगता है, वह त्यागी नहीं कहा जाता है। जो पुरुष रोग आदि किसी कारण से पराधीन होकर प्राप्त वस्त्र आदि का सेवन नहीं कर सकता है, वह त्यागी नहीं कहलाता है। मतलब यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं कि त्यागी कौन होता है ना? देखो, त्याग करना या त्याग करने वाला त्यागी है, ऐसा नहीं होता है। त्याग करने के पीछे भाव क्या है, ये होता है, ये डिसाइड करता है कि वो जो त्याग कर रहा है वो त्यागी है या नहीं है। देखो, त्याग करने के पीछे दो कारण होते हैं। एक तो बाह्य कारण होते हैं, एक आभ्यंतर मतलब एक आंतरिक कारण होते हैं। एक तो बाह्य होता है कि कोई चीज हमको प्राप्ति नहीं हो रही तो उसका त्याग कर दिया। लाइक आपने त्याग ले लिया कि मैं पीएम हाउस में रहने का मेरा त्याग है, ठीक है। तो पीएम हाउस में तो रहने के अपनी कोई मतलब अपन डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं पीएम हाउस में रहना, तो वो तो त्याग त्याग हो ही गया, ठीक है। मतलब वो कोई महान त्याग नहीं हुआ, वो कोई आदर्श त्याग नहीं हुआ। जो हम डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं उसका त्याग करना इज नॉट बिग डील, ठीक है। तो और एक आता है आंतरिक त्याग। आंतरिक त्याग क्या होता है कि आपको चीजें मिल गई, ठीक है। आपको मतलब आप पार्टी में गए हैं, आपके सामने 56 भोग रखे हुए हैं, ओके, लेकिन आप नहीं खा रहे हैं। क्यों नहीं खा रहे हैं भाई? क्योंकि आपको डॉक्टर ने मना किया हुआ है, ओके। तो जब ये वाला त्याग होता है तो वो क्या होता है? आंतरिक त्याग होता है। तो ये भी त्याग, ऐसा भी त्याग करना आदर्श त्याग नहीं होता। आदर्श त्याग क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि पराधीन, पराधीन होने का मतलब यही है। पराधीनता दो टाइप की, ठीक है। एक तो बाह्य तरीके से पराधीनता होगी, जो पीएम हाउस वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, और जो आंतरिक तरीके से पराधीनता हुई वो वही हुई कि डॉक्टर ने, जैसे डायबिटिक है कोई पर्सन डायबिटिक है, किसी को शुगर हुई हुई है, तो वो क्या, मेरे तो शक्कर का त्याग है। तो भाई शक्कर का त्याग क्यों है? विगय होने के कारण नहीं है, विगय का समझ के शक्कर का त्याग नहीं है। शक्कर का त्याग इसलिए है क्योंकि डॉक्टर अपनी, क्या बोलना चाहिए, शरीर का वो समझ के, अपने शरीर के अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्होंने शक्कर का त्याग किया है ना। आत्मा के कल्याण के लिए नहीं, शरीर के कल्याण के लिए। तो ये समझना है, जब काम किस पर्पज से हो रहा है, त्याग किस पर्पज से हो रहा है, तब वो डिसाइड करता है कि वो एक्चुअल में आदर्श त्याग है या नहीं है। क्योंकि देखो, यहाँ पे वो त्याग कर रहे हैं, वो खा नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसको खाने की इच्छा तो उनकी बनी हुई है ना, ठीक है। अभी अगर उनको डॉक्टर ने मना नहीं किया हुआ होता तो वो तो उसका भोग करते ना। तो वो जो इच्छा है ना, जो इच्छा है वो ही पाप है, ठीक है। तो जब वो इच्छा समाप्त हो जाएगी ना, जब इच्छाओं को कंट्रोल करके जब त्याग किया जाता है ना, तब वो होता है आदर्श त्याग, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या फरमाया है, जो पराधीन होने का जो कारण बताया ना, पराधीन होने के कारण
यहाँ पे पराधीनता, ये पराधीनता है, मतलब जहाँ पे हम क्या नहीं है, स्वतंत्र नहीं है किसी चीज को किसी चीज को भोगने के लिए या यूज करने के लिए। जब हम स्वतंत्र हैं ही नहीं तो ऑब्वियस है कि हम उसको यूज कर ही नहीं सकते। तो जब स्वतंत्र नहीं है और वैसे स्थिति में हम त्याग कर रहे हैं, तो वो त्याग क्या है? आदर्श त्याग नहीं है। ओके, चलिए अब तीसरी गाथा पढ़ते हैं। जेय कंते पिए भोए, लद्धे वी पिट्ठी कुवई। देखो, पिट्ठी को अंडरलाइन करना और कुवई को अंडरलाइन करना, ठीक है। साहिणे चयई भोए, सेहू चैत्य उच्चई। क्या फरमा रहे हैं? जे यानी जो पुरुष, है ना। यह यानी और, यह यानी और तो हम लगभग जगह पढ़ चुके हैं, अब तो शायद याद भी हो गया होगा। कंते यानी कांत, पिए यानी प्रिय, भोए यानी भोगों को, लद्दे यानी प्राप्त होने पर, ठीक है। विपिट्ठी कुवई, विपिट्ठी कुवई यानी पीठ दिखाता है, पीठ दिखाता है यानी मतलब उनके तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है। साहिणे यानी स्वाधीन होने पर, पिछली गाथा में पराधीन पढ़ा था ना हमने, है ना। छंदा यानी पराधीन और साहिणे यानी स्वाधीन, स्वाधीन होने पर चयई यानी त्याग देता है, ठीक है, त्याग देता है। भोए यानी भोगों को, से हु, से यानी वह, हु यानी निश्चित ही या वास्तव में, निश्चय ही। चाइती यानी त्यागी, देखो ऊपर भी पढ़े थे ना, सेकंड गाथा में भी हम पढ़े थे चाइती यानी त्यागी। तो चाइती यानी त्यागी, वच्चई यानी कहा जाता है या कहलाता, ठीक है। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे? जो पुरुष प्राप्त हुए हुए कांत यानी मनोहर, प्रिय, भोगों, भोगने योग्य और स्वाधीन भोगों को उदासीनता पूर्वक त्याग देता है, वह निश्चय से त्यागी कहलाता है। जो पुरुष प्रिय मनोहर भोगों की प्राप्ति होने पर भी और भोग भोगने की स्वतंत्रता होते हुए भी भोगों को नहीं भोगता, वही आदर्श त्यागी कहलाता है। एकदम क्लियर हो गया होगा कि आदर्श त्यागी कौन होता है। मतलब फुल फैसिलिटीज होने के बाद जो भोगों को नहीं भोगता है, जो पाप से डर के भोगों को नहीं भोगता है, पाप भीरुता के कारण जो भोगों को नहीं भोगता है, वो आदर्श त्यागी कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दो वर्ड्स आए हैं, कांत और प्रिय, है ना। आपको लग रहा होगा कि कांत और प्रिय दोनों एक ही टाइप के वर्ड्स हो जाते हैं, जो इष्ट कांत प्रिय ऐसे बोलते हैं ना हम। तो क्या होता है, कांत और प्रिय में एक डिफरेंस होता है। कांत यानी होता है जो चीज एक्चुअल में आकर्षक है या सुंदर है ना, वो होता है कांत, मतलब जो सहज रूप से सुंदर है। और प्रिय का मतलब होता है कि हमको अच्छा लगने वाला, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, दो बच्चे हैं, ठीक है ना, दो बच्चे हैं। एक एक्चुअल में बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत प्यारा, बहुत ही आकर्षक आकर्षक है, ठीक है ना। तो वो क्या है? वो कांत है ना। लेकिन वो बहुत रोता है, बहुत रोता है, तो वो प्रिय होगा क्या? नहीं होगा। और एक बच्चा है जो थोड़ा दिखने में अच्छा नहीं है ना, लेकिन वो अपनी माता को क्या होगा? प्रिय होगा। वो कांत नहीं होगा लेकिन प्रिय होगा। तो कांत और प्रिय का डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि कांत और प्रिय क्या होता है। तो क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे? जो पुरुष कांत प्रिय भोगों को, मतलब जो कांत भी है और प्रिय भी है, उन भोगों की प्राप्ति होने पर भी उनको पीठ दिखा देता है ना, उदासीनता पूर्वक उनका त्याग कर देता है। उसको भोगने की पूरी स्वतंत्रता होने के कारण, फुल लिबर्टी होने के कारण, होने के बाद भी, पूरी स्वतंत्रता होने के बाद भी
जो उनको पीठ दिखा देता है या उदासीनता पूर्वक त्याग कर देता है। मतलब उदासीनता पूर्वक मतलब दुखी होकर त्याग नहीं करता है, ठीक है, दुखी होकर त्याग नहीं करता है, उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता है और त्याग कर देता है, तो वो क्या होता है, सच्चा त्यागी होता है। ठीक है, नेक्स्ट गाथा में चलते हैं। समाई पेहाई परिव्यंतो। देखो परिव्यंतो है, वह पे प्रेशर आएगा ना। सिया मनो निस्सरई बहिद्धा सा महम नोवी अहम प्रीति से इच्चेव ताओ विण इज्ज रागम। इसकी राग थोड़ी सी अलग होती है, मैंने जो रिकॉर्डिंग भेजी है उसमें है, आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, फरमाते हैं भगवान की समाई पेहाई। समाई पेहाई यानी समभाव पूर्वक या समभाव की दृष्टि से, परिव्यंतो यानी संयम मार्ग में विचरण करते हुए साधु का। परिव्यंतो यानी जो साधु है प्रव्रजित, उनका मतलब संयम मार्ग में विचरण करते हुए साधु का। मनो यानी मन, सिया यानी कभी, मनो यानी मन, निस्सरई यानी निकल जाए, बहिद्धा यानी बाहर। किससे बाहर, तो संयम से बाहर। कहाँ विचरण कर रहे हैं, संयम मार्ग में विचरण कर रहे हैं, तो बाहर निकलना मतलब कहाँ से बाहर निकलना, तो संयम से बाहर निकल जाए। न यानी नहीं, सा यानी वह स्त्री। देखो सा, स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, सा यानी वह स्त्री, महम यानी मेरी, नो यानी ना ही, अहम यानी मैं, पी यानी भी, तीसे यानी उसका। ठीक है, इच्चेव, इच्चेव यानी इस प्रकार विचार कर, ताओ यानी उस स्त्री पर, विण इज्ज, विण इज्ज यानी दूर करें, रागम यानी राग भाव को। मतलब यहाँ पे किस किस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, यहाँ पे हम साधुता की बात कर रहे हैं ना, कि साधुता क्या है या सामान्य किन चीजों पर टिका होता है। तो यहाँ पे अब बात आती है कि अगर कभी मन में कुछ ऐसी उथल पुथल हो जाए, है ना, कोई जैसे कुछ जो क्या बोलना चाहिए, अल्पभोगी या अल्प वय में जो दीक्षित हो जाते हैं, तो कभी अगर मन में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो साधु को क्या विचार करना चाहिए, उसके बारे में बताया है कि ब्रह्मचर्य में रत रहने वाले त्यागी साधु का मन कभी स्त्री में आसक्त हो जाए तो वह स्त्री मेरी नहीं और मैं भी उसका नहीं हूँ। इस प्रकार विचार कर राग भाव को दूर करने का प्रयत्न करें। मतलब देखो क्या होता है, मन बोलते हैं ना, मन चंचल होता है, ठीक है, मन चंचल होता है। और अगर भुक्तभोगी होकर दीक्षित हुआ है मुनि, तो पूर्व विषयों की कभी स्मृति हो जाती है, या कभी मतलब संभावना रहती है कि पूर्व विषयों की स्मृति होने से मन के जो भाव होते हैं ना, वो क्या हो जाते हैं, उथल पुथल हो जाते हैं भावों में, या विषम हो जाते हैं भाव, मन चंचल होता है। थोड़ी सी मतलब असावधानी हुई नहीं कि मन क्या हो जाता है, पूरा वापस फ्लैशबैक में चला जाता है। ठीक है, तो यदि अभुक्त भोगी के रूप में दीक्षित हो गया है, तो काम राग के जो बढ़ाने वाले, जो उसको उकसाने वाले जो चीजें होती है, ऐसी की भी कोई कुछ चीजों को देख के या कुछ पढ़ के, है ना, किसी भी साधु का मन डगमगा सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो साधु को क्या विचार करना चाहिए कि जिसको मैं काम दृष्टि से देख रहा हूँ, है ना, वो स्त्री मेरी नहीं है और मैं भी उसका नहीं हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है, एक स्टोरी से समझते हैं। एक बार ना क्या बोलना चाहिए, कोई एक पुरुष होता है जो जवानी में ही दीक्षा ले लेता है, ठीक है, अपनी वाइफ को छोड़ करके जवानी में ही दीक्षा ले लेता है, और रोज ये रटता रहता है कि वो मेरी नहीं, मैं उसका नहीं, मतलब वह भी मेरी नहीं, मैं भी उसका नहीं।
ऐसा वो रोज रटन करता रहता है। ऐसे रोज रटते रटते एक दिन उसके मन में विचार आता है कि वो मेरी है, मैं भी उसका हूँ। अचानक उसके मन में ऐसा आ जाता है, वह मेरी है और मैं भी उसका हूँ। तो जैसे ऐसा विचार आता है ना, तो वापस वो क्या हो जाता है, पुराने अ, दिनों में लौटता है। मतलब उसका दिमाग जो होता है वो वापस कहाँ पहुंच जाता है, पुराने समय में लौट जाता है। वो सोचता है कि वो मुझ में अनुरक्त थी, मैंने उसका त्याग क्यों किया, है ना? वो क्या थी, वो मुझ में इंटरेस्टेड थी, मैंने उसका त्याग क्यों किया? ऐसे विचार करके वो जो साधु रहता है ना, वो अपने जहाँ पे उसका गाँव था, जहाँ उसकी वाइफ मतलब सांसारिक पत्नी थी, वो वहाँ पहुँच जाता है, ठीक है? क्योंकि अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो मेरी है और मैं भी उसका हूँ, ये चल रहा है। तो ये सोच के वो वहाँ पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है ना, तो वो स्त्री उसको मिलती है, ठीक है? लेकिन वो उसको पहचान नहीं पाता, लेकिन वो स्त्री जो रहती है उसको पहचान जाती है। तो वो स्त्री उससे वो स्त्री जब उसको जाती है दर्शन करने के लिए या जैसा भी होता है, तो वो उससे पूछता है कि अ, अमुक की पत्नी जीवित है या मर गई? ठीक है? क्यों पूछता है? ये उस साधु के मन में क्या दिमाग में क्या चलता रहता है कि अगर वो जीवित होगी तो मैं क्या कर लूँगा? मैं संयम त्याग करके वापस उसके साथ रहूँगा। तो लेकिन जो वो उनकी जो अ, वो जो स्त्री रहती है ना, वो समझ जाती है उनके मनोगत भावों को। तो वो फिर क्या सोचती है कि अगर ऐसा किया तो वो बहुत गलत होगा। तो वो कहती है कि वो तो जो स्त्री थी, वो किसी दूसरे के साथ चली गई। उसने किसी और के साथ शादी कर ली। तो जैसे ही वो वैसा कहती है ना, तो वो क्या कहता वो सोचता है कि अरे! मतलब कि जो मैं पहले पाठ पढ़ रहा था या जो मुझे पहले सिखाया गया था, वही पाठ सही था। कौन-सा पाठ? कि वह मेरी नहीं और मैं भी उसका नहीं, वो ही सही था। है ना? ऐसा सोच करके वो वापस क्या होता है, संयम में स्थिर हो जाता है। समझ में आ रही बात? तो बात छोटी-सी है, वह मेरी नहीं और मैं भी उसका नहीं। बस जब भी अगर किसी साधु के मन में ऐसे कुछ विचार आ जाएँ, तो साधु को किस बात का चिंतन करना चाहिए कि वह मेरी नहीं और मैं भी उसका नहीं, है ना? हमको ये चीज़ें जानना क्यों ज़रूरी है? आपको लगता होगा कि ये तो साधु की बात है ना? हम ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हम कौन हैं? हम श्रावक हैं, जो साधु के अम्मा-पिया कहलाते हैं। आप लोगों को पता ही होगा और नहीं पता होगा तो आप लोग सुनिए कि साधु के साधुता के पालन की ज़िम्मेदारी जितनी मैम साधु की पिक्चर है, नहीं है, पिक्चर का क्या है? उतनी ही हम श्रावकों की भी ज़िम्मेदारी होती है कि हम साधुओं के साधुत्व की पालना में उनका सपोर्ट करें। अगर कहीं साधु अपने संयम से विचलित हो रहे हैं, तो हम उनको समझाएँ और हम कब समझाएँगे? हमको नॉलेज होगा तभी तो हम समझा पाएँगे ना, बिना नॉलेज के हम समझा सकते हैं क्या? नहीं समझा सकते। इसलिए इन चीज़ों को जानना एक श्रावक के लिए भी बहुत ज़रूरी है। भैया उठा, ठीक भैया है? लगाइए। अदरवाइज़ कोई कहे कि ये तो साधुचर्या है, इसको हम जान के क्या करेंगे? तो नहीं, हमें इसलिए जानना ज़रूरी है क्योंकि हम क्या हैं, अम्मा-पिया हैं साधुओं के, है ना? एक तरीके से हम उनके साधुत्व की रक्षा करने वालों में से हैं, तो हमको भी हर चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ताकि अगर कोई साधु कहीं पे भी थोड़ी भी अगर संयम से विचलित होने की संभावना है किसी साधु की, तो हम उनको क्या कर सकते हैं, सचेत कर सकते हैं। हम उनको वापस संयम में स्थिर करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए नॉलेज ज़रूरी है। चौथी गाथा हो गई, 5वीं गाथा पढ़ते हैं। आयावयाहि चयसोगमल्लम् कामे कमाहि कमयं खुदुक्खम् छिन्दाहि दोषं ऋण रागम एवं सुही होहिसी संपराये। क्या फरमा रहे हैं यहाँ पे भगवान फरमाते हैं, आयावयाहि यानी आतापना लो, चय यानी त्याग दो, सोगमल्लम यानी सुकुमारता, इसको त्याग दो, सुकुमारता को त्याग दो। कामे कमाही, कामे यानी काम भोगों को, कमाही यानी दूर करो,
कमियम यानी दूर होगा, खु यानी निश्चय ही, खु हम पहले भी पढ़े हैं ना, ध्यान रखना है ना, खु यानी निश्चय ही, दुखम यानी दुख, ठीक है। छिंदाही यानी नष्ट करो, दोषम यानी दोष, द्वेष को, दोषम यानी द्वेष को, छिंदाही यानी नष्ट करो, विनइज्ज यानी दूर करो, रागम यानी राग को, मतलब द्वेष को नष्ट करो और राग को दूर करो। एवं यानी ऐसा करने से, सुही यानी सुखी, होहिसी यानी होगे, संपराय यानी संसार में। क्या फरमाते हैं भगवान? फरमाते हैं, किसके लिए फरमा रहे हैं यहाँ पे फरमा रहे हैं साधु के लिए, है ना, कि आतापना लो और शरीर को तपस्या से सुखा डालो, सुकुमारता को त्याग दो, काम भोगों को दूर करो, निश्चय ही दुख दूर होगा, द्वेष को नष्ट करो, राग को दूर करो, ऐसा करने से संसार में सुखी होगे। मतलब यहाँ पे क्या फरमा रहे हैं? मनोनिग्रह का बाह्य उपाय बता रहे हैं। मनोनिग्रह मतलब मन को कैसे कंट्रोल करना, मन को कैसे वश में रखना, है ना, वो हुआ मनोनिग्रह। तो यहाँ पे मनोनिग्रह का बाह्य उपाय बताते हैं भगवान की, संयम से बाहर जाते हुए मन को वश में करने के लिए शरीर की सुकुमारता का त्याग करके ऋतु के अनुसार आतापना लेनी चाहिए। मतलब शरीर की सुकुमारता का त्याग करिए, मतलब शरीर आपका नाजुक है, कोमल है, तो ठंड में ठंड भी सहनी पड़ेगी, गर्मी में धूप भी सहनी पड़ेगी, बारिश में अंतराय भी सहनी पड़ेगी, सब सहनी पड़ेगी। तो ऋतु के अनुसार क्या लेनी चाहिए? आतापना लेनी चाहिए, तपस्या करनी चाहिए और राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष क्या है? राग द्वेष संसार को बढ़ाने वाले होते हैं, है ना। ये राग द्वेष क्या है? संसार को बढ़ाने वाले होते हैं। तो आतापना लेकर के और सुकुमारता का त्याग करके राग द्वेष को दूर करने का क्या करना चाहिए? प्रयत्न करना चाहिए। ऐसा करने से प्राणी सुखी होता है, निश्चय ही दुख क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, और दुख दूर होगा तो क्या होगा? प्राणी सुखी होगा, है ना। तो समझ में आ रहा है ना, मतलब ये मनोनिग्रह का बाह्य उपाय है कि बाहर से हम कैसे मन को कंट्रोल कर सकते। अगर हम अपने शरीर के प्रति बहुत कॉन्शियस रहेंगे कि नहीं, मेरे शरीर में इतना सा भी कुछ नहीं होना चाहिए, या मेरे पैर नहीं फटने चाहिए, या मेरे स्किन नहीं खराब होनी चाहिए, तो फिर क्या होगा? तो शरीर के प्रति राग रहेगा, ममत्व रहेगा, और जब तक कि राग द्वेष को दूर नहीं करेंगे तब तक के क्या होगा? तब तक के प्राणी सुखी नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए संयम से बाहर जाते हुए मन को वश में करने का ये उपाय है। दूसरी लाइन का क्या अर्थ? दूसरी लाइन का क्या अर्थ बनेगा? दूसरी लाइन ऐसा, छिंदाही दोषम ऋण इज्ज रागम, है ना। तो छिंदाही यानी नष्ट कर दो, दोषम यानी द्वेष को, द्वेष को नष्ट करो, ऋण इज्ज यानी दूर करो, रागम यानी राग को, द्वेष को नष्ट करो, राग को दूर करो, एवं सुही होइसी संप्राय, एवं यानी ऐसा करने से ही, सुही यानी सुखी, होइसी यानी होगे, संप्राय यानी संसार में, मतलब द्वेष को नष्ट करोगे और राग को दूर करोगे तो संसार में क्या हो जाओगे? सुखी हो जाओगे। ये है दूसरी लाइन का अर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पखंडे, अच्छा, एक सजेशन चाहिए मुझे, आप लोग लिख के बता देंगे जैसे भी, कि ये जैसे 5 गाथाएं हो गई हैं, तो इसको मैं कंटिन्यू करूं कि अपन कोई दूसरा चैप्टर ले लें? अपने पास अभी 15 मिनट्स हैं, 15 मिनट हैं अपने पास, तो कोई दूसरा, जैसे 5 समिति 3 गुप्ती या 6 का एका थोकड़ा, दूसरा चैप्टर लें या इसको कंटिन्यू करूं? थोड़ा फटाफट यस या नो लिखकर भेज दीजिए। दूसरा चैप्टर कह रहे हैं, प्रतिभा जी का मैसेज आया है। चलिए,
तो 5 समिति, ठीक है, सेम टॉपिक, अनदर, मेजॉरिटी अनदर में जा रही है ऐसा लगता है मुझे। ठीक है ना, ये 5 गाथाएं आप कीजिए, 2 दिन में ये 5 गाथाएं आप अच्छे से कर लीजिए। हम 5 समिति 3 गुप्ती की जगह सॉरी जिनका भी ऑप्शन था, बाबेल जी थे कोई, है ना, मैं सुमन जी बाबेल, मैं मिच्छामी दुक्कड़म, मैं एक्चुअली चाहती हूँ कि अपन 6 काय का थोकड़ा इसके साथ में करें। ये 5 समिति 3 गुप्ती हमारा जब अपना तीसरा जो ये इसका अध्ययन चलेगा ना, उसके साथ-साथ में आएगा काफ़ी कुछ। तो हम एक बार 6 काय का थोकड़ा स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम 5 समिति 3 गुप्ती पे चलेंगे। ठीक है? चलिए, जय अब हम जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र साहब। मैं सुमन बोल रही हूँ। 5 समिति का क्या, मेरे नेक्स्ट मंथ एग्जाम भी है, तो थोड़ा समझ जाऊंगी तो इजी रहेगा। वैसे सबके जैसे सजेशन हो वैसा। कोई बात नहीं, चलिए हम 5 समिति कर लेते हैं, वो तो आना ही था। आज चलिए और जैसे वो 5 समिति बता दीजिए, फिर नेक्स्ट डे में जैसी सबकी। ओके, चलिए 5 समिति 3 गुप्ती, ठीक है? 5 समिति 3 गुप्ती उत्तराध्ययन सूत्र के अध्ययन 24 में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन इस प्रकार है। किस प्रकार? 5 समिति 3 गुप्ती का जो थोकड़ा है वो कौन से शास्त्र से लिया हुआ है? तो श्री उत्तराध्ययन सूत्र से, है ना? ये ध्यान रखेंगे, उत्तराध्ययन सूत्र के 24वें अध्ययन में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन है, जो हम सरल रूप से पढ़ेंगे। शास्त्र में जो दिया रहता है ना, वो भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन वो हर किसी के समझ में आने का, हर किसी के बस की बात नहीं होती कि वो समझ में आ जाए। तो उसको हम कैसे सरलता से हम समझ सकें, या हमारे क्या बोलना चाहिए, मोटी बुद्धि हमारी उसमें कोई चीज घुस सके, उसके लिए हमारे उपकारी गुरुजन, जिनका परम परम उपकार है कि बहुत सरल शब्दों में हमको क्या करते हैं, परोसते हैं, ताकि हम उसको समझ सकें। तो क्या फरमा रहे हैं, उत्तराध्ययन सूत्र अध्ययन 24 में 5 समिति और 3 गुप्ती का वर्णन इस प्रकार है। जब आप उत्तराध्ययन सूत्र का अध्ययन 24 पढ़ेंगे तो प्राकृत में, जैसे दशवैकलिक सूत्र का हम पढ़े ना प्राकृत, वैसे ही प्राकृत में ये सब चीजें लिखी हुई हैं, जिनको हम हिंदी में और सरल भाषा में यहाँ पर समझेंगे। समिति, समिति क्या होती है? सावधानी एवं यत्नपूर्वक चलने फिरने बोलने आदि की सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति को समिति कहते हैं। समिति यानी एक तरीके से समझ जाओ मर्यादा, सीमितता, ठीक है? तो सावधानी एवं यत्नपूर्वक, यानी सावधानी रखना है, कब रखना है? तो कोई भी काम जब साधु कर रहे हैं, ये 5 समिति 3 गुप्ती किनके लिए होती है? ये साधु के लिए होती है, ठीक है ना? तो ये इनसे, इन्हें क्या कहा जाता है? अष्ट प्रवचन माता। अष्ट प्रवचन माता क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि ये कितने हो गए? 5 और 3 8। तो ये जो जैसे माता होती है वो क्या करती है? पुत्र की सुरक्षा करती है ना? पुत्र के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, उसका कैसे, कौन सी चीज उसके लिए हितकर है, कौन सी चीज उसको नुकसान करेगी, कौन सी चीज उसके प्रोग्रेस में उसको रोकेगी, कौन सी चीज उसके प्रोग्रेस में सपोर्टिव है। तो इन सब चीजों का कौन ध्यान रखता है? माता ध्यान रखती है। किस चीज से उसका बच्चा क्या करेगा? बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करेगा या आगे बढ़ेगा, है ना? तो इन सब चीजों का ध्यान कौन रखता है? माता रखती है। तो वैसे ही एक साधु की निर्मल संयम जीवन की आराधना के लिए या उसके आत्म कल्याण के लिए कौन सी चीजें अच्छी हैं या कौन सी चीजें जरूरी है, तो वो सब किसमें समाहित है? समिति गुप्ती में समाहित है। इसलिए इनको क्या बोला है? अष्ट प्रवचन माता, ठीक है? तो ये जो 5 समिति किसको कहते हैं? चलने फिरने बोलने उठने बैठने जो भी काम साधु कर रहे हैं, उसकी सम्यक निर्दोष प्रवृत्ति इज कॉल्ड समिति, ठीक है? तो समितियां कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की है। एरिया समिति, भाषा समिति, केशना समिति, आदान भंड मात्र निक्षेपणा समिति, और 5वीं है उच्चार पासवन खेल जल सिंघान परिस्थापनिका समिति। ओके, ये सब 5 प्रकार की समितियां हैं, ठीक है?
और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। तो ये 5 और ये 3 कितने हो गए टोटल 8, इसलिए इनको क्या कहते हैं, अष्ट प्रवचन माता। ठीक है, अब हम सबसे पहली समिति पढ़ते हैं, ईरिया समिति। व्हाट इज ईरिया? ईरिया क्या होता है? ईरिया का मतलब होता है चलना। ईरिया यानी चलना। तो साधु जो होते हैं ना, साधु का एक नियम होता है कि वो बेवजह इधर से उधर नहीं चलते। समझ रहे हो? जैसे कोई बच्चा है या हम ही हैं, कभी कभी क्या होता है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो बस इधर से उधर टहल रहे हैं। कभी कोई चिंतन भी चलता है तो क्या होता है, कभी कभी चिंतन करता हुआ भी व्यक्ति क्या करता है, टहलता है। राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, या जैसे भी। तो साधु क्या होते हैं, साधु इस प्रकार नहीं चलते। क्यों? क्योंकि चलने में भी क्या होता है, क्रिया लगती है, दोष लगता है ना। तो साधु कब चलते हैं? कार्य उत्पन्न होने पर चलते हैं। जब ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा का कोई कार्य होता है तब क्या करते हैं, साधु चलते हैं। तो कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक, ध्यान देना क्या क्या लिखा है। सबसे पहले तो कब चलते हैं, कार्य उत्पन्न होने पर चलते हैं। कैसे चलते हैं? विवेक पूर्वक चलते हैं। और क्या ध्यान रखते हैं, 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलते हैं, है ना। तो कार्य उत्पन्न होने पर विवेक पूर्वक 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चलना क्या कहलाता है, ईरिया समिति। मतलब चलने की क्या क्या मर्यादाएं हैं, ने चलने में किन किन बातों का ध्यान रखना है, दैट इज कॉल्ड ईरिया समिति। ठीक है, ईरिया समिति के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। हर समिति के आपको 4 भेद मिलेंगे। ईरिया समिति के 4 भेद कौन कौन से हैं? आलंबन, काल, मार्ग और यत्ना। आलंबन, आलंबन यानी होता है प्रयोजन। ठीक है, आलंबन यानी प्रयोजन, मतलब साधु अगर चल रहा है तो उसके पीछे प्रयोजन क्या है। तो क्या होता है आलंबन यानी साधु किस प्रयोजन से चला, तो क्या प्रयोजन होना चाहिए, ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए चले। ठीक है, साधु क्यों चलेगा, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया ना, ज्ञान दर्शन चारित्र की रक्षा के लिए ही साधु एक स्थान से दूसरे स्थान चलेंगे, अन्यथा साधु नहीं चलेंगे। रात्रि में आप देखिएगा, रात्रि में साधु बहुत कम, एकदम अर्जेंट कोई काम होता है तो वो चलते हैं, अदरवाइज वो नहीं चलते। क्योंकि वहां पे उनका क्या रहता है, ज्ञान के लिए वो कोई ना, उनको कोई बुक लेने जाना होता है ना, ना और कोई ऐसा प्रयोजन होता है। तो इसलिए ना उनको अपने संयम की रक्षा के लिए ना गोचरी लेने जाना है, ना पानी लेने जाना है, वैसा कुछ रहता ही नहीं, कोई प्रयोजन नहीं रहता ऐसा। तो इसलिए आलंबन क्या रहेगा, साधु के चलने का आलंबन क्या रहेगा, ज्ञान दर्शन और चारित्र की रक्षा के लिए चलेंगे साधु। ठीक है, फिर काल, काल का मतलब क्या होता है, समय, है ना। तो किस समय चलेगा साधु, तो दिन और रात में आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक गमनागमन करें। दिन में भी चल रहे हैं तो भी, और रात में भी चल रहे हैं तो भी, आवश्यक कार्य के लिए विवेक पूर्वक। आवश्यक कार्य के लिए भी, मतलब एक आवश्यक कार्य के लिए पॉइंट है और दूसरा पॉइंट क्या है, विवेक पूर्वक, है ना। यानी अपना विवेक जागृत रख के गमनागमन करेंगे। विवेक पूर्वक करना मतलब पूंजते हुए चलेंगे, दिन में तो देख के चलेंगे, है ना। दिन में देखेंगे, उनका विवेक क्या रहेगा, भाई वो चल रहे हैं तो वो क्या करे, सामने जो जिस मार्ग पे वो चल रहे हैं उस पे ध्यान दे, और रात्रि में क्या, पूंज कर चलेंगे। ठीक है, विवेक पूर्वक गमनागमन करेंगे। फिर आता है मार्ग। मार्ग यानी, मार्ग कैसा होना चाहिए साधु का, मार्ग यानी होता है रास्ता, मतलब जिस वे पे उनको जाना है, दैट इज कॉल्ड मार्ग। जिस जगह से उनको जाना है, तो वो मार्ग कैसा होना चाहिए साधु का, तो वो कुमार्ग को छोड़कर सुमार्ग पर चले। कुमार्ग को छोड़कर बोले तो मतलब ऐसा जो मार्ग हो जहाँ लोगों का आना जाना चलता रहता हो, है ना, वैसे मार्ग से आना जाना साधु करे। ऐसा ना मतलब, बल्कि ऐसा ना करें कि कोई एकदम सुनसान सी गली हो तो वहां से साधु जा रहे हैं, वैसी जैसे जगह से ना जा करके जो राजमार्ग होता है, जहाँ पे लोगों का आवागमन चलता रहता है, जो चालू सड़क रहती है, जो चालू रास्ता रहता है, वहां से ही साधु आवागमन करें। ठीक है, और यत्ना,
अब यतना के यहाँ पर 4 भेद आए, मतलब यतना का क्या ध्यान रखना है साधु को। इरिया समिति में यतना से क्या आशय है, तो यतना के 4 भेद आते हैं, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। मतलब द्रव्य यतना, क्षेत्र यतना, काल यतना और भाव यतना। तब द्रव्य यतना क्या है? द्रव्य यतना है कि 6 काय जीवों की रक्षा करता हुआ चले। द्रव्य से क्या ध्यान रखना है साधु को? यतना यानी सावधानी, है ना। तो द्रव्य से साधु को क्या ध्यान रखना है कि वो 6 काय जीवों की रक्षा करते हुए चले। क्षेत्र से तो 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चले। 3.5 हाथ भूमि, मतलब साधु जब भी गमनागमन करें तो उनकी नजर कहाँ होनी चाहिए? 3.5 हाथ भूमि आगे तक की उनकी नजर होनी चाहिए कि वो उस क्षेत्र में कोई जीव तो नहीं आ रहा है, कोई लिलोती तो नहीं आ रही है, काई तो नहीं आ रही है, घास तो नहीं आ रही है, हरी पत्ती तो नहीं आ रही है, चींटियां तो नहीं है, है ना, बारीक कोई दूसरे जीव तो नहीं है, ठीक है, या भूमि उबड़ खाबड़ तो नहीं है। तो इन चीजों का 3.5 हाथ भूमि आगे देखते हुए चले। काल से दिन को देखकर और रात्रि में पूंज कर चले, ठीक है। और भाव से, भाव यतना क्या होती है? शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, 5 इंद्रियां है ना। 5 इंद्रियों के विषय क्या है? शब्द, श्रोतेंद्रिय का शब्द, चक्षु इंद्रिय का रूप, घ्राण इंद्रिय का गंध, रसनेन्द्रिय का रस और स्पर्श इंद्रिय का स्पर्श। तो शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 क्या है? इंद्रियों के विषय हैं। और वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय हैं। क्या है? 5 प्रकार के स्वाध्याय, पॉइंट आउट कर लो इसको। ये स्वाध्याय के 5 प्रकार है: वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। वाचना यानी होता है रास्ते चलते नया पाठ लेना व देना नहीं, ठीक है। साधु ज्ञान दर्शन चरित्र की रक्षा के लिए ही गमनागमन करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान दर्शन चरित्र की रक्षा के लिए जब गमनागमन कर रहे हैं तो रास्ते चलते नया पाठ लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि साधु का उपयोग कहाँ पे रहना है? अभी चलने में रखना है उनको उपयोग। उनका पूरा ध्यान किस में रहना चाहिए? चलने में, कि चलते समय उनसे किसी जीव की विराधना न हो जाए, क्या जीवों की प्रॉपर रक्षा हो सके। तो ऐसा उपयोग उनको रखना है। इसलिए रास्ते चलते वो क्या करें? किसी भी जीव का छंदक्रम, कोई भी नया पाठ किसी को दे नहीं और ले नहीं, ठीक है। वाचना हो गया। फिर पृच्छना, पृच्छना यानी रास्ते चलते प्रश्न उत्तर नहीं करना, कि चलो चल ही रहे हो साथ में तो 2-4 प्रश्न कर लिए, नहीं। या अपने गुरु भगवान से कोई जिज्ञासा है तो वो भी नहीं। तो रास्ते चलते प्रश्न उत्तर नहीं करने, यानी पूछना नहीं, है ना। परिवर्तना, परिवर्तना का मतलब होता है रिविजन करना, ये परिवर्तना यानी क्या बोलते, चितारना, ठीक है। तो क्या होता है? रास्ते चलते कंठस्थ ज्ञान को चितारना या सुनना नहीं, ठीक है। रास्ते चलते चितारना भी नहीं, सुनना भी नहीं। फिर अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का मतलब होता है चिंतन मनन करना। तो रास्ते चलते चिंतन मनन नहीं करें, अनुप्रेक्षा नहीं करें, ठीक है। फिर धर्म कथा, कथा कहानी भी रास्ते चलते साधु न सुनाए। रास्ते चलते कथा कहानी कहे नहीं और सुने नहीं, ठीक है। तो ये जो 5 तो इंद्रियों के विषय और 5 क्या स्वाध्याय के प्रकार, टोटल कितने हो गए? 10। इन 10 बोलों का वर्जन करके चले। ये 10 बोल क्या करते हैं? इरिया के उपयोग में हानि करते हैं, ओके। तो यहाँ पर एरिया समिति कंप्लीट होती है। किसी के कोई क्वेश्चन है तो पूछे फटाफट। चलिए, आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। आज के लिए इतना ही। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम। क्लास की रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल रहती है, रिविजन करिए। मैं चाहती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस आए, ठीक है, क्योंकि जब आप जितना डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे क्वेश्चंस आएंगे, और आपके क्वेश्चन से मुझे अच्छा लगता है, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर आते हैं तो हेजिटेट नहीं होना है,
बिल्कुल सोचना नहीं है, मुझसे पूछ लीजिएगा जैसे भी हो, नेक्स्ट क्लास में या उसके पहले। आज के लिए इतना ही। सभी अपना माइक म्यूट रखेंगे, कमर सीधी, आंखें बंद, विनय मुद्रा में अहोभाव के साथ गुरुजनों के प्रति उपकार हम प्रेषित करेंगे या प्रदर्शित करेंगे यहाँ पर। अहो हेलो। गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे, आपका उपकार ओ गुरु सा, आपका उपकार। अविनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु सा आप ही साफ करो। अहिंसा के अवतार शासनपति चमन भगवान महावीर स्वामी की जय। संयम सुमेरु प्रज्ञा निधि आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय। समस्त संयमशील चरित्रात्माओं की जय। जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र सा, मिच्छामि दुक्कड़म। जय जिनेन्द्र।